नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज, कोविड से बचाव और वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। श्रोताओं, हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें, कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 16वां एपिसोड है। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की बातें यानी 15वें एपिसोड में जो बातें हमने आपको बताई थी वो बातें हम आपको याद दिलाते चले। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टीबी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में यानी जोखिम के कारकों के बारे में। मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उन वजहों के बारे में जिनकी वजह से टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ लोगों में संक्रमण होने के तुरंत बाद यानी सप्ताह भर के भीतर टीबी रोग विकसित हो जाता है और कुछ लोगों में सालों बाद ये बीमारी निकल कर आती है जब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। कुल मिलाकर लगभग 5 से 10% संक्रमित व्यक्ति जो टीबी संक्रमण का इलाज नहीं करवाते तो उनके जीवन में कभी न कभी टीबी रोग विकसित हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, विशेष रूप से HIV संक्रमित व्यक्ति या वो व्यक्ति जिनकी अन्य कारणों से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, तो उन लोगों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। श्रोताओं, आमतौर पर टीबी रोग के विकास के लिए उच्च जोखिम वाले 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो हाल ही में टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं यानी जिन तक ये संक्रमण पहुंच गया है। दूसरे वो लोग जिनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर हो, जिनका कोई इलाज चल रहा हो। हमें आशा है कि वो बातें आपको याद होंगी और आप आगे भी याद रखेंगे। और अगर आपने उस एपिसोड को नहीं सुना यानी कि हमारा पिछला एपिसोड अगर आप नहीं सुन पाए तो आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे टीबी की जांच प्रक्रिया के बारे में। ये विषय यानी आज का एपिसोड टीबी रोग को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीबी की जांच प्रक्रिया में कौन कौन सी जांच हो सकती है, इन संभावित टेस्ट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। श्रोताओं, टीबी का इलाज करवाने के लिए सबसे पहले लक्षण को पहचानना जरूरी है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आपने लक्षण की पहचान कर ली तो समझ लीजिए कि आपने 50% टीबी ठीक कर लिया। पर ये तो कहने की बात हो गई, तो क्या ये सच भी है? हाँ, ये सच है, क्योंकि अगर आप किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं
और उस बीमारी को आप पहचान नहीं पा रहे तो आप इलाज कैसे कराएंगे? इससे दो तरह का प्रभाव आप पर पड़ेगा। एक तो इलाज देर से होगा और दूसरा आप इलाज के दौरान जो बदलाव महसूस कर रहे होंगे वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि टीबी का इलाज करवाने वाले सबसे पहले इसकी लक्षणों की पहचान करें। उनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं, ये लक्षण से आप जब महसूस करेंगे तब आप नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच कराकर कंफर्म कर पाएंगे कि आप संक्रमित हैं या नहीं। तो श्रोताओं, हमने तो कई बार पहले भी ये बात बताया है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। टीबी रोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। यानी कि उसी हवा में अगर स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो छींकने और खांसने से संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले हुए बैक्टीरिया उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप लक्षण जो महसूस कर सकते हैं, यानी अगर आप संक्रमित हो गए तो जो लक्षण आप महसूस करेंगे वो है 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से पुरानी खांसी और लगातार खांसी रहना एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसके अलावा कमजोरी महसूस करना, भूख न लगना, असामान्य रूप से पसीना आना, बुखार रहना, सीने में दर्द रहना, ये सब टीबी बीमारी के लक्षण हैं। अगर आप इन लक्षणों की पहचान कर लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर टीबी की जांच के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, विशेष परिस्थिति में टीबी के लक्षण कैसे हो सकते हैं, ये समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि टीबी 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी टीबी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दोनों के लक्षणों के बारे में हमने पिछले एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना तो YouTube पर जाकर आप एक बार जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। स्वास्थ्य बाण प्लेलिस्ट में जाकर आप उस एपिसोड को सुन सकते हैं। श्रोताओं, तो जब आप लक्षण की पहचान कर ले तो शुरुआत होती है आज के एपिसोड में दी गई जानकारी की, यानी कि जांच प्रक्रिया की। आपको जांच कराने के लिए जाना है तो जांच कराने के लिए आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का ही चयन करें, क्योंकि ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र टीबी की जांच निःशुल्क करते हैं। इसलिए वहां पर जाकर टीबी विभाग में जाकर जरूरी जांच के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। फिर प्रक्रिया शुरू होती है जांच की। ये जांच कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए एक एक करके समझते हैं कि टीबी के कंफर्मेशन के लिए संभावित कौन कौन से जांच हो सकते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहला है छाती का एक्सरे। टीबी का बैक्टीरिया अधिकतर मामलों में फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस दौरान सीने में दर्द, खांसी के साथ बलगम और खून आने जैसे लक्षण नजर आते हैं। इस स्थिति को पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। पल्मोनरी टीबी में कुछ मामलों में खांसी के साथ खून आना संभावित है, इसलिए इस जांच के लिए डॉक्टर आपको भेज सकते हैं। इस जांच के द्वारा फेफड़ों के स्वरूप में बदलाव को देखा जाता है। छाती का एक्सरे करने से टीबी बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता चल पाता है। इस प्रक्रिया से सीधे सीधे तो ये नहीं पता चलता कि पेशेंट को टीबी हो गया है, पर संभावना दिख जाती है। डॉक्टर इससे ये समझ जाते हैं कि हो सकता है कि टीबी हो गया हो, क्योंकि फेफड़े का स्वरूप अब बदला सा है, सामान्य से अलग। इसी तरह एक प्रकार का जांच है एंडोस्कोपी।
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की जांच के लिए एंडोस्कोपी करवाया जाता है। इसमें एक लंबी पतली लचीली ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इस ट्यूब के एक साइड लाइट और कैमरा होता है। इस ट्यूब को मुंह या फिर त्वचा के माध्यम से अंदर डाला जाता है। इससे पता चल जाता है कि टीबी की बैक्टीरिया से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी संक्रमित हुई है या नहीं। श्रोताओं, इसी तरह जांच की एक प्रक्रिया है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स गुप्त टीबी की जांच के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाना वाला परीक्षण है। इसमें टीबी के लक्षणों वाले व्यक्ति की त्वचा में पीपीडी ट्यूबरकुलिन नामक पदार्थ की एक छोटी मात्रा को इंजेक्ट किया जाता है। इस परीक्षण को ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण कहा जाता है। गुप्त टीबी से संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पीपीडी ट्यूबरकुलिन के प्रति संवेदनशील होगी। अगर टीबी होता है तो इंजेक्शन की जगह पर छोटा सख्त लाल धब्बा हो जाता है। ये रेडनेस यानी संकेत टेस्ट के 48 से 72 घंटे के अंदर आ सकता है। श्रोताओं, टीबी को जानने के लिए एक और जांच किया जा सकता है, जो है इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे यानी टीबी एग्रा टेस्ट टीबी संक्रमण के लिए किया जाना वाला एक रक्त परीक्षण है, यानी एक ब्लड टेस्ट जैसा है। टीबी का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को व्यापक स्तर पर किया जाता है। श्रोताओं, टीबी गोल्ड नाम का भी एक टेस्ट होता है, जो टीबी के जांच के लिए सबसे अधिक करवाए जाने वाला टेस्ट है। ये एक रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का पता लगाता है। ये टेस्ट टी स्पॉट का पता लगाने में सहायक होता है। टीबी गोल्ड टेस्ट उन मामलों में उपयोगी होता है जहां व्यक्ति को टीबी संक्रमण का अधिक जोखिम होता है। इनके अलावा स्पूटम टीबी टेस्ट और सीबी नाट टेस्ट भी टीबी के जांच के लिए करवाया जाता है। इन सभी टेस्ट के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से। आप हैं डॉक्टर संतोष। आइए जानते हैं इन टेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टीबी में होने वाली जांचों के बारे में बताऊंगा कि टीबी को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट उपलब्ध है हमारे पास। टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है अपने देश में, इंडिया में स्पेशली। हर साल लाखों लोग इससे ग्रसित होते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। अब टीबी को डायग्नोज कैसे करा जाए, क्योंकि टीबी शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती है, अलग अलग तरह से उसका प्रेजेंटेशन हो। जैसे कि फेफड़े की टीबी, फेफड़े की टीबी में बलगम आता है, तो एक जांच हो सकती है माइक्रोस्कोपी की, जो बलगम है उसी की जांच कर लिया जाए। तो बलगम से स्लाइड बनाना है, उसको AFB स्टेन से स्टेन करना है, उसमें बैक्टीरिया दिख जाता है टीबी का। अगर किसी के फेफड़े में टीबी है तो स्पुटम से जांच हो जाएगी, AFB स्टेन से हो जाएगी। तो पहली जांच ये हो गई। दूसरा, एक जो जांच अभी सरकारी सेंटर्स में मिलेगी वो है CB नाट की जांच, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग है। इसमें बेसिकली जो बैक्टीरिया उसके DNA को टेस्ट करा जाता है, जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और इसमें ड्रग के रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, रिफाम्पिसिन के, अगर वो पेशेंट के ऊपर सेंसिटिव है कि नहीं। अब CB नाट का जो मटेरियल है वो ब्लड के अलावा सब कुछ हो सकता है, मतलब स्पुटम से हो सकता है, किसी को लिम्फ नोड में टीबी है वहाँ से फ्लूइड निकाला जा सकता है, कहीं और टिश्यू से टुकड़ा लिया जा सकता है, पेट के अंदर जो पानी भरा है उससे हो सकता है, जो फेफड़े के अंदर पानी भरा है उससे जांच हो सकती है। तो CB नाट की जांच बहुत सारे टिश्यू पे लगाई जा सकती है, लेकिन ब्लड बस उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी जांच हो गई CB नाट की। एक ऐसे ही LPA होता है, लाइन प्रोब असे करके, उसकी भी मशीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर ये मिलती है। इसका जैसे मैंने बताया दो फायदा, एक तो ये DNA बेस्ड टेस्टिंग है तो अच्छा स्पेसिफिक जांच हो जाती है, और ड्रग के रेजिस्टेंस पैटर्न के बारे में पता चलता है, ताकि शुरू से हम ऐसी दवाई उस पेशेंट को दें ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस भी एक बड़ी समस्या हो गई। तो ये दूसरी जांच हो गई, पहली स्पुटम माइक्रोस्कोपी, दूसरा CB नाट। एक तीसरी जांच की बात करें FNAC की। FNAC की जांच ऐसे केसेस में इफेक्टिव होगी जैसे किसी के गले में लिम्फ नोड है, गठान है। गले में गठान होना, कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके सिर्फ टीबी गले में गठान ही रहती है, या फेफड़े में इन्फेक्शन है साथ में गले में गठान है, तो उसमें से सुई डाल के निकाल लिया टिश्यू और उसको स्लाइड पे देख लिया तो उसमें टीबी के ग्रेनुलोमा दिख जाते हैं, या टीबी के स्टेनिंग भी करी जा सकती है जो FNAC का स्पेसिमेन आया है। तो तीसरी हो गई FNAC सुई की जांच।
चौथी एक बायोप्सी हो सकती है। बायोप्सी कहाँ से हो सकती है? एक तो लिम्फ नोड से हो सकती है, या स्किन में टीबी है वहाँ से हो सकती है, या यूट्रस के अंदर है वहाँ से मटेरियल निकाल लिया बायोप्सी, या शरीर के किसी भी हिस्से में जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई में कुछ एबनॉर्मेलिटी मिली, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, बायोप्सी कर ली, टिश्यू बायोप्सी में पता चल जाता है कि टीबी है कि नहीं। तो ये चौथी जांच हो गई जो टीबी के बारे में जानकारी देती है। पांचवी जांच है कल्चर। कल्चर के लिए भी हमें स्पेसिमेन चाहिए। कल्चर के साथ भी यही है कि हमें स्पेसिफिक स्पेसिमेन चाहिए, चाहे वो स्पुटम हो या कहीं और से मटेरियल ले, क्योंकि जैसा कि शुरू में बताया कि मैंने टीबी शरीर के बहुत अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। कई बार टीबी को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि लक्षण तो दिख रहा है कि पेशेंट को बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, रात में फीवर आता है, पसीना आता है, लेकिन कहाँ पे टीबी है वो पता नहीं चलता, इसलिए बड़ी समस्या आती है। ये कल्चर के लिए हमें कोई ना कोई स्पेसिमेन चाहिए होता है। अब ये टीबी के बैक्टीरिया के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, तो ये बहुत समय ले लेता है, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2-2 महीने समय लग जाता है। अब इतना समय नहीं रहता पेशेंट को कितना वेट किया जाए, इलाज हमें जल्दी स्टार्ट करना रहता है। बहरहाल इसमें ड्रग की सेंसिटिविटी वगैरह लगाई जा सकती है। तो एक जांच ये हो गई। एक जांच हो सकती है एक्सरे, जो कि फेफड़े के लिए अच्छा है। फेफड़े की टीबी में एक्सरे में अच्छे से जो बदलाव आते हैं, जैसे कि फेफड़े के चारों तरफ पानी भर जाना, या फेफड़े के ऊपर वाले सरफेस पे कैविटी का बन जाना, या इन्फिल्ट्रेशन जैसे ट्यूबरकुलर का होता है, तो ये हो सकता है। सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, जैसे कि स्पाइन में है टीबी, या हड्डी में है, या उसके जॉइंट्स में है, ब्रेन में है, तो एमआरआई सीटी स्कैन से एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिलता है। कंफर्म नहीं हो सकती, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से कंफर्म नहीं होती, एक रफ आइडिया मिलता है कि टीबी हो सकता है। तो एक वो भी जांच है। और 2 जांचें और हैं, एक है मांटूक्स टेस्ट और एक है टीबी गोल्ड, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड। मांटूक्स टेस्ट क्या है? ये सिर्फ ये बताता है कि किसी को पहले टीबी का एक्सपोजर हुआ है कि नहीं। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मांटूक्स टेस्ट कई बार काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है हाथ पे, 4 आर्म पे, ट्यूबरकुलिन रिएजेंट होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है 0.1 ml, और 2 दिन बाद फिर उसकी रीडिंग ले ली जाती है। अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि या तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसको लेटेंट इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया है लेकिन अभी उसको बीमारी नहीं कर रहा है। और एक टीबी गोल्ड की जांच आती है जिसमें ब्लड में इंटरफेरॉन गामा के लेवल को देखा जाता है। वो भी मांटूक्स टेस्ट जैसा ही ये बताता है कोई भी व्यक्ति के अंदर टीबी का बैक्टीरिया आया है कि नहीं आया है। मतलब एक्टिव इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन में ना तो मांटूक्स टेस्ट ना तो टीबी गोल्ड डिफरेंशिएट कर पाता है, लेकिन डायग्नोसिस में ये हेल्प करता है। तो इतने तरह की जांचें हैं जो टीबी के पेशेंट्स में हम कर सकते हैं। इन सारे जांचों के बावजूद भी बहुत सारे टीबी के मरीज ऐसे रहते हैं जिनकी बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि इनको टीबी है, पर लक्षण आते रहते। उस केसेस में हमें फिर डिसीजन लेना होता है कि ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना है क्योंकि लक्षण लग रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट लगने लगता है तो ये माना जाता है कि इनको टीबी ही रहेगा और वो ट्रीटमेंट फिर कंटिन्यू रहता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जांच में भी टीबी ना पता चले लेकिन पेशेंट को टीबी हो, इतनी सारी जांचें होने के बावजूद। इसलिए तो टीबी का बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है, इतनी आसानी से कई बार पकड़ में नहीं आता, बीमारी बहुत खतरनाक करता है। जैसे किसी के मान लो कि ब्रेन के अंदर टीबी हो गई तो उसको झटके आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, सिर भारी लग रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन अब उसकी जांच कैसे करें? बस एमआरआई में थोड़े बहुत चेंज दिख रहे हैं, लेकिन वो चेंज दूसरी बीमारियों जैसा भी लगते हैं, कई बार कैंसर जैसे लगते हैं। टीबी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरह का इसका लीजन बनता है, टीबी की जो गठान बनती है वो कई बार कैंसर जैसी दिखती है, तो बड़ा मुश्किल रहता है। बहरहाल ये सारे ऑप्शन है हमारे पास टीबी जांच करने। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब ने कितनी आसान तरीके से हमें टेस्ट के बारे में बताया। तो श्रोताओं, अब अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि टीबी का कोई इलाज नहीं। टीबी का इलाज है। इसके टेस्ट के लिए इतने सारे विकल्प हमारे पास है। बस जरूरी है कि हम सब टीबी के लक्षण को पहचानें और टीबी की जांच कराने के लिए अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। श्रोताओं, टीबी के मरीज के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। टीबी से संबंधित सभी प्रकार की जांच निःशुल्क की जाती है। साथ ही टीबी की दवाइयां भी मरीज को निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा
टीबी से ग्रसित मरीज को प्रति महीने 500 रुपए भी दिए जाते हैं। इन सुविधाओं के बारे में हम आपको एक एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 16वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की टीबी की जांच प्रक्रिया के बारे में। हमें लगता है कि जांच प्रक्रिया से जुड़ी आपकी सारी शंका अब दूर हो गई होगी। श्रोताओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले कि अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति को टीबी का मरीज पाया गया तो परिवार के सभी सदस्यों को सघन स्वास्थ्य जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ज्यादातर छोटे और कम आय वाले परिवार एक ही कमरे के मकान में रहते हैं। ऐसे में किसी एक सदस्य को टीबी होने से अन्य को भी होने का खतरा बना रहता है। इसी खतरे को भांपते हुए भारत में एक नई उपचार नीति बनी है, जिसमें पूरे परिवार की जांच का प्रावधान किया गया है। इस नई नीति के अनुसार सभी सरकारी और निजी अस्पताल को किसी भी टीबी मरीज की पहचान होने पर उसके इलाज से पहले पूरे परिवार की जांच करानी होगी। इसके बाद ही इलाज की शुरुआत करनी होगी। नीति के अनुसार मरीज के घर में रहने वाले बच्चों तक की जांच को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज, गर्भवती महिला, मानसिक मरीज और धूम्रपान करने वालों को तो टीबी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि कल शाम 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा काम अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 17वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला